बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल गाला यूट्यूब चैनल से सैयद सजाद हुसैन हाजिर खिदमत। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के हवाले से। नाज़रीन, जब हमने रिसर्च प्रोसेस को डिस्कस किया था तो हमने उसके अंदर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को डिस्कस किया था कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, लेकिन वहाँ पे हमने इसका मुख्तसर सा एक जायज़ा आपके सामने पेश किया था। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं और रिसर्च के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज़ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। नाजरीन, अगर हम रिसर्च के हवाले से बात करें तो जब भी रिसर्च का प्रोसेस किया जाता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए एक रिसर्चर जो है सबसे पहले अपनी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड अपना जो नॉलेज है उसको वसी करता है। ये काम करने के लिए वो लिटरेचर रिव्यू करता है, जो तजर्बाकार लोग होते हैं जिन्होंने इससे पहले रिसर्च कंडक्ट की हुई होती है उनसे डिस्कशन करता है, और इस तरह के जो दीगर एक्सपर्ट्स होते हैं, सुपरवाइजर्स और इस तरह के जो लोग हैं उनसे वो डिस्कशन करने के बाद एक नतीजे के ऊपर पहुंचता है कि अब उसने अपनी जो रिसर्च है उसको किस एरिया के ऊपर लेकर जाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। याद रखें, जब भी रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपको कुछ वेरिएबल्स जो है वो आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। तो ये जो वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करना, फिर उन वेरिएबल्स के दरमियान लॉजिकल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना, फिर जो नेचर है और डायरेक्शन है उन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप की, ये वाली चीज क्या कहलाती है, इसको हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं। यानी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कि आपने क्या करना है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि उनके दरमियान जो रिलेशनशिप मौजूद है उसकी एक लॉजिक यानी एक आप कंसेप्चुअल रीजनिंग जो है वो लेकर आएंगे, और फाइनली वो जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप की नेचर क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब ये वाली जो डिस्कशन है ये सारी की सारी डिस्कशन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर आती है। अगर हम वेरिएबल्स के बारे में बात करें तो अमूमन हमारे पास 3 टाइप्स के वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की अगर इंपॉर्टेंस के हवाले से बात की जाए, याद रखें जितना आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क स्ट्रांग होगा उतना ही आप जो हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप करेंगे वो उतने जानदार होंगे, और जितने ये अच्छे डेवलप हो जाएंगे इतनी आपकी रिसर्च जो है वो म्यारी होगी और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो मोर जनरलाइज होंगे और आपकी जो रिसर्च है वो वैल्यूएबल बन जाएगी। लेकिन अगर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वीक होगा तो अल्टीमेटली जो हाइपोथेसिस डेवलप किए गए हैं वो वीक हो जाएंगे या रिसर्च क्वेश्चन जो हैं वो वीक होंगे, जिसकी वजह से रिसर्च तो कंडक्ट हो जाएगी लेकिन उस रिसर्च की वो वाली इंपॉर्टेंस नहीं होगी या उसको एक म्यारी रिसर्च नहीं कहा जा सकता। तो ये तो थी हमारे पास एक मुख्तसर सी डिस्कशन जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके मेन जो है वो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स क्या हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का सबसे पहला कंपोनेंट जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है मेक इन्वेंटरी ऑफ वेरिएबल्स। क्या मतलब, आपने अपनी स्टडी के अंदर जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनको इन्वेंट करना है, यानी उनको डिस्कवर करना है आपने कैसे। इसके लिए अगेन जब हमने रिसर्च प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया था तो वहां पे हमने यही कहा था कि सबसे पहले आप अपनी जो ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया है उसके अंदर जो है वो गौर खोज करने के बाद आप वेरिएबल्स तलाश करेंगे, और ये जो वेरिएबल्स आप तलाश करते हैं इन्हीं वेरिएबल्स को तो हम इन्वेंटरी वेरिएबल्स कहते हैं जो आपकी उस प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और आपने इन्हीं वेरिएबल्स को लेकर चलना है। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज कि अब आप रिलेशनशिप को डिस्कवर करेंगे
कि पहले जो आपने वेरिएबल्स आपने इन्वेंट किए हैं, अब आप सेकंड फेज में जाकर ये इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कवर करेंगे। रिलेशनशिप क्या है कि उनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है, उनके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है, या उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसको भी हमने डिस्कस किया है जब हमको रिलेशनल रिसर्च को हमने डिस्कस किया, उसके अंदर हमने इनको डिस्कस किया है। तीसरा जो कंपोनेंट है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का, अब आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये जो रिलेशनशिप अंडरलाई कर रहा है वेरिएबल्स के दरमियान, इसकी क्या अकली इस्तेदलाल से आप जो है वो इसको साबित करेंगे। अब अगेन इसके लिए फिर आपको कहां पे जाना पड़ेगा, प्रीवियस स्टडीज की जाने, कि वहां से आप कोट करेंगे चीजों को कि वहां जो रिसर्च कंडक्ट हुई है वहां से ये रिजल्ट सामने आए, तो लिहाजा यहां से एक लॉजिक हमारे पास डेवलप हो रही है कि इन वेरिएबल्स के दरमियान इस तरह का रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी थर्ड कंपोनेंट के अंदर आपने ये करना है कि जो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है उसकी एक लॉजिकल और कंसेप्चुअल रीजनिंग आपने प्रोवाइड करनी है, तब जाकर आपका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो बेहतर होने की तरफ जाएगा। फोर्थ कंपोनेंट जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का वो ये है कि आपने जो लॉजिकल रीजनिंग दी है अपने वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, अब आपने नेक्स्ट जाके क्या करना है कि अब आपने प्रोपोजिशंस डेवलप करनी है। प्रोपोजिशंस क्या होती हैं? प्रोपोजिशंस ये होती हैं कि ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो आपके वेरिएबल्स के दरमियान लॉजिकल रिलेशनशिप को डेवलप करती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट प्रोपोजिशन कहलाती है। फिफ्थ स्टेप जो इन्वॉल्व है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में वो है आपने जो प्रोपोजिशन डेवलप की हैं इनको अब सीक्वेंस की फॉर्म में अरेंज करना है, यानी सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ प्रोपोजिशंस। जो प्रोपोजिशन डेवलप हुई हैं अब आपने उनको सीक्वेंस की फॉर्म में अरेंज करना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि उनको इस तरह अरेंज करना है कि एक फ्लो बने। किस तरह कि आप सबसे पहले टॉप के ऊपर एक प्रोपोजिशन रखेंगे, जब दूसरी प्रोपोजिशन अरेंज करेंगे तो दूसरी वाली का जो ओरिजिन हो वो पहली प्रोपोजिशन के अंदर हो, इसी तरह तीसरी का दूसरी के अंदर, चौथी का तीसरी के अंदर, यानी एक प्रोपोजिशन की दूसरी प्रोपोजिशन के साथ लिंकेज हो। तो इस तरह एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ प्रोपोजिशन होगी। और आखिरी जो पॉइंट है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का वो ये है कि आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है, या जितने भी वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए हैं और थ्रू थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की जितनी भी हमने डिस्कशन की है, अब रिसर्चर फाइनली जो है वो इसका एक डायग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट करता है। डायग्राम से क्या होता है कि जो भी रीडर होता है वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है बेसिकली इसका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो कैसा है और इसकी नेचर क्या है। तो उम्मीद करते हैं ये वाली डिस्कशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, तजावीज़ और आप कमेंट की सूरत में दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।